नमस्कार। क्या है आपकी पसंद? कपड़ों के मामले में, गाड़ी के मामले में या मकान के मामले में? कैसे समझें? अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं अब यह आपको ज्योतिषी दृष्टि से समझाने का प्रयास करता हूँ कि हम कैसे समझते हैं कि किसी व्यक्ति की कपड़े के मामले में, गाड़ी के मामले में या किसी कपड़े में, विशेष क्षेत्र के कपड़े के मामले में कैसे उसकी पसंद होती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष में अष्टम भाव का बड़ा महत्व है। अष्टम भाव के ही इर्द गिर्द हमारी सारी समस्याओं का वह स्रोत है जिसे कि हम समझने का पूरा प्रयास करते हैं और ज्योतिष का यहीं पर मूल होता है। अष्टम भाव अंधकार है, लेकिन हाँ, कपड़ों के मामले में यह आपके अतरंग वस्त्रों का है, यानी कि कमर के नीचे के जो अंग होते हैं उन पर जो कपड़े पहने जाते हैं, पैंट हुआ, अंडरगारमेंट्स हुए, लोअर साइड के, तो उनको हम 7वें 8वें और से लेके 9वें और 11वें भाव तक देखते हैं। यानी कि यदि आपके वस्त्रों की पसंद देखी जाए तो आप देखिए शुक्र को वस्त्र का कारक कहा गया है। शुक्र किस ग्रह के साथ है, किस नक्षत्र में है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है और वह किस भाव में है। जिस भाव में शुक्र होगा उस भाव का प्रभाव आपके वस्त्रों पर अवश्य होगा। यानी कि अगर शुक्र आपका अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव अंधकार है, तो आपके कपड़ों में एक रंग ऐसा ज़रूर होगा जो कि रोशनी को सोखता हो, क्योंकि अंधकार में रोशनी नहीं जा सकती। तो वस्त्रों में भी चुनाव आपका डार्क कलर का होगा। अब डार्क कलर में कौन सा कलर होगा? अब मान लीजिए कि आपके जो शुक्र है उसकी युति बुध के साथ है, तो बुध को हरा रंग बोला गया है। तो बुध के का हरा रंग होना, या अगर शुक्र बुध की राशि में है तो शुक्र के यानी कपड़ों पर आपके बुध का प्रभाव आएगा। यानी कपड़े आपके छोटे हो सकते हैं, छोटे छोटे कपड़े आप पहन सकते हैं, क्योंकि बुध छोटी चीज़ों का कारक है। या कपड़ों में आपके हरा रंग हो सकता है। अब कहीं यही बुध राहु से युत हो, राहु से दृष्ट हो, तो ऐसा होगा कि आपको ये जो वस्त्र पसंद आएंगे वो विदेशी ब्रांड के पसंद आएंगे, क्योंकि राहु को विदेश का कारक बोला गया है। यानी कि आप उन ब्रांड को ज़्यादा पसंद करेंगे जिसमें फॉरेन टच हो, उनका नाम विदेशी लगता हो, उनका लुक विदेशी लगता हो, उनकी एडवर्टाइजमेंट में विदेशी चीज़ों का प्रयोग किया जाता हो। अब अगर बात करें अतरंग वस्त्रों की, तो 8वें भाव में आप देखिए कौन सा ग्रह है। अगर 8वें भाव में मंगल है तो मंगल लाल रंग का कारक है, मंगल उग्रता का कारक है। और यहीं पर शुक्र की मंगल पर दृष्टि आ रही है। किस भाव से आ रही है? शुक्र आपके दूसरे भाव में है, यानी भाव दूसरा है शुक्र पर, वहाँ मंगल का प्रभाव जा रहा है। और 8वें भाव में आप देखिए, यानी कि जो आप अंडरगारमेंट्स पहनेंगे उनका कलर लाल रंग का या चटक रंग का होगा। अब कहीं इसी मंगल पर अष्टम भाव में राहु का प्रभाव आ जाए तो आपके ऐसे ब्रांड चुनेंगे, डार्क कलर के वो ब्रांड चुनेंगे जिनमें कि फॉरेन का टच हो। अगर यहीं पर केतु का प्रभाव आ जाए तो आपको हिंदुस्तानी या अपने देश के ब्रांड पर ज़्यादा भरोसा होगा। अब बात करते हैं गाड़ी की। शुक्र वाहन का कारक है और गाड़ी हमारे चतुर्थ भाव से देखी जाती है। अब देखिए चतुर्थ भाव में कौन सी राशि है। अगर चतुर्थ भाव में मान लिया कि बुध की राशि है, या मान लिया चलिए सूर्य की राशि है, तो सूर्य का रंग खाकी कलर है। अब खाकी रंग की तो गाड़ियाँ कोई पसंद नहीं करता, तो आप देखिए कि वहाँ पर सूर्य किस राशि में है। जिस राशि में होगा, मान लिया वहाँ सूर्य मंगल की राशि में है, तो मंगल लाल रंग का कारक है, सूर्य क्रीम कलर खाकी रंग का कारक है। आप इन दोनों रंगों को मिक्स कर दीजिए तो आपके गाड़ी का रंग कहीं ना कहीं इन दोनों रंगों के सामंजस्य से प्रभावित होगा। हो सकता है कि आपको वो गाड़ी ना मिली, क्योंकि गाड़ी खरीदने में आपका निर्णय नहीं था, लेकिन आपका झुकाव हमेशा इसी तरह की रंग की गाड़ियों पर होगा। आप रास्ते चलते उन गाड़ियों को बहुत गौर से देखेंगे। शुक्र भवन का भी कारक है, यानी अगर आपके मकान की संरचना की बात की जाए, यदि आप फ्लैट में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका शुक्र बुध से प्रभावित होगा, क्योंकि फ्लैट का कारक बुध है। अगर बुध शुक्र से दृष्ट है और ये कहीं चतुर्थ भाव से संबंध बना रहा है और ये शनि से संबंध बना रहा है, क्योंकि भवन का कारक शनिदेव हैं, तो शुक्र को देखिए, शनि को देखिए, ये दो किस राशि में हैं, और चतुर्थ भाव को देखिए। आपको इनसे पता लग जाएगा कि आपके भवन का आकार कैसा होगा। कहीं शुक्र राहु के साथ हैं लेकिन बुध की राशि में है, तो आपका भवन छोटा होने के बावजूद भी बड़ा दिखेगा। उसकी संरचना ऐसी होगी, उसकी अंदरूनी बनावट ऐसी होगी कि अंदर जाकर लोगों को लगेगा कि ये बहुत बड़ा है। राहु हमारा जो रंग में देखा जाए तो राहु को जो बैगनी कलर होता है, पर्पल होता है, जिसे कि हम पॉइजनस ब्लू बोलते हैं,
ऐसे रंग का प्रभाव है, जैसा आप पर्दे पे देख रहे हैं मेरे पीछे। तो हो सकता है कि आपके मकान में ऐसे रंगों का बहुतायत प्रयोग किया गया हो। यदि यहाँ पर सफ़ेद रंग ज़्यादा है, यानी सफ़ेद रंग है, तो सफ़ेद को हम चंद्रमा से जोड़ के देखते हैं। तो हो सकता है कि आपके चंद्रमा और शुक्र की युति हो, यानी अगर चंद्रमा शुक्र की राशि में हो या शुक्र चंद्रमा की राशि में हो और इनका संबंध किसी भी तरह से चतुर्थ भाव के स्वामी से बन रहा हो, तो निश्चित जानिए कि आपके घर में सफ़ेद रंग का बहुतायत प्रयोग होगा। सफ़ेद रंग सूर्य से देखा जाता है, लेकिन सूर्य का रंग मुख्यतः ऑफ वाइट या क्रीम कलर है और चंद्रमा का रंग श्वेत है। तो इन दोनों रंगों में थोड़ा सा फ़र्क है। और इसी तरह से आप समझिए अपने वस्त्रों के चुनाव को। हाँ, अगर हम बात करें वस्त्रों में, तो अब आप कमर के नीचे यानी पैंट कौन सा पहनेंगे, तो पैंट पहनने के लिए देखिए कि 7वें भाव में कौन सी राशि है। अगर हम बात करें चतुर्थांश कुंडली की, तो चतुर्थांश कुंडली में जो हमारी जो साइकोलॉजिकल कनेक्शन है, हम भौतिक रूप से किस चीज़ से जुड़े हैं, वो देखा जाता है। तो वहाँ पर 7वें भाव में जो राशि है, जो ग्रह है, उस ग्रह पर जिसका प्रभाव है और वो ग्रह किस भाव का स्वामी है, इन तीनों को मिला के आप पहचान सकते हैं कि आपके नीचे के पैंट का कलर क्या होगा। इसी तरह अगर आप शर्ट की बात करें, तो शर्ट के लिए हम प्रथम से तृतीय भाव तक देखते हैं, क्योंकि तृतीय भाव हमारी बाजू है, यानी हमारी आर्म्स, यानी आपके आर्म्स पर कौन सा कलर दिखेगा वो तीसरे भाव से देखा जाता है। पुनः जब कभी भी हम रंगों की बात करें, वस्त्रों की बात करें, भवन की बात करें और हमारी गाड़ियों की बात करें, तो सबसे पहले देखना होगा कि शुक्र ग्रह के नक्षत्र में है, शुक्र किस राशि में है और शुक्र जिस राशि में है उसका राशि अधिपति किस राशि में है, क्योंकि हमेशा 3 चीज़ों से प्रभाव निर्धारित होता है। पहला, यदि उसका नक्षत्र अधिपति राशि अधिपति से ज़्यादा बली है तो नक्षत्र के रंग का प्रभाव आएगा। यदि राशि अधिपति बली है, नक्षत्र अधिपति कमज़ोर है, तो राशि अधिपति का प्रभाव आएगा। यदि भाव पर दृष्टि करने वाले ग्रह बली हैं, तो जो दृष्टि करता है उसका प्रभाव आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन तीनों का टच आपके वस्त्रों में, गाड़ी में और भवन में ज़रूर दिखेगा। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जानकारी के लिए। हम यूज़ करते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में। यदि आपका जन्म समय सही नहीं है, तो आपके वस्त्रों के चुनाव से, आपके गाड़ी के चुनाव से, आपके भवन के आकार और उसमें रंगों के चुनाव से हम समय का आकलन करते हैं कि क्या आपका जन्म समय सही है या गलत है। बात है, आप समझ सकते हैं कि ज्योतिष किस गहराई तक आपके जीवन में जा सकता है और उसका क्या महत्व है। आप सबका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।